हेलो फ्रेंड्स। आज की बहुत ही शानदार कॉम्बाइंड मेडिसिन, केवल 3 मेडिसिन ये मैं आपको बताऊंगा। ये उनके लिए जिनको पित्त की थैली, पित्त की पथरी से परेशानी है। गाल ब्लैडर स्टोन, जो ये कहते हैं कि पित्त की पथरी नहीं निकलती, ये उनके लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है, जो पित्त की पथरी ही नहीं निकालती बल्कि उन्हें बनने से भी रोकती है। फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको थोड़ा विस्तार से ये बताता हूँ कि पित्त की थैली में जो पथरी होती है, वो हमारा पित्त जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है, हमारे शरीर में एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं कि एंटी एसिड मेडिसिन ले लेते हैं। जैसे पेंटासिड है, अन्य कई दवाई है, पेंटासिड डीएसआर है, और भी कई एक दवाइयाँ गैस की आती है एलोपैथिक में, जिनको ले लेते हैं और उनसे आपका एसिड रुक जाता है। वो रुकता नहीं है, उसकी गांठें बनने लगती है, अंदर ही वो सूखने लगता है और उसकी गांठों की ही वे पथरी बनती है। कोई आपने पत्थर तो खाए नहीं होते जो पत्थर जाके आपके पित्ताशय में जम गए। उसमें जो पित्त इकट्ठा होता है, जब हम मेडिसिन ले लेते हैं, उस मेडिसिन को लेने से वे पित्त की गांठें बन जाती है, छोटी छोटी गांठें बन जाती है, उसे ही पित्त की पथरी कहते हैं। कई बार वे इतनी बन जाती है कि पित्ताशय, पित्त की थैली पूरी तरह से भर जाती है। उसमें लास्ट इलाज ऑपरेशन कराना इसलिए हो जाता है क्योंकि जब पित्त की थैली पूरी तरह से भर जाती है तो उसका फटने का डर रहता है। जब फटने का डर रहता है तो वो एसिड पूरे पेट में इन्फेक्शन कर सकता है, पूरे हमारे लीवर, किडनी, सबको वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जब पित्त की थैली भर जाती है तब इलाज ऑपरेशन ही है। यदि किसी को पथरी बनी है और पथरी पूरी तरह से पित्ताशय को ना भर पाई हो, उनके लिए मैं इतनी उपयोगी, इतनी शानदार मेडिसिन बताऊंगा कि पथरी निकल जाएगी और पथरी निकलने के बाद दोबारा पथरी बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है, बल्कि उन्हें बनने से रोकने के साथ साथ ये आपके एसिड, पित्ताशय और लीवर को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन दी जाती है वो मेडिसिन है चेलिडोनियम। ये हमारे यकृत रोगों की एक प्रमुख और सबसे बेहतरीन मेडिसिन है होम्योपैथिक की। अतः यह उस अंग में होने वाले सभी रोगों को दूर करती है जिसमें पीली त्वचा होती है, लीवर में सूजन होती है, लीवर में सोरोसिस होती है, दुखन होती है। दुखन के साथ साथ दाईं गर्दन में तथा दाएं कंधे में भी अकड़न हो जाती है, दर्द रहता है। इसके मुख्य लक्षण हैं, सारे शरीर में शिथिलता छा जाती है, हर प्रकार की गतिविधि से जी कतराने लगता है पेशेंट का। इसका एक बहुत ही प्रमुख लक्षण है, क्योंकि शरीर में जो कुछ खाता पीता है वो उसके शरीर में लगता नहीं है, तो उसको शरीर में दिन प्रतिदिन कमजोरी बढ़ती चली जाती है, एनीमिक हो जाता है। हर प्रकार की गतिविधि से जी कतराने का इसका एक प्रमुख लक्षण यही है। किसी भी कार्य को करना नहीं चाहता, काम से जी चुराता है ये पेशेंट। रोगी आलसी और निठल्ला होता है। मौसम के किसी भी प्रकार के में आई तब्दीली या मौसम चेंज होने पर तब्दीली आने के कारण जब कोई रोगावस्था प्रकट होती है, विशेषकर लीवर और जिगर से संबंधित, तब ये दवाई विशेष रूप से आराम पहुंचाती है। सिरमी रोग, सिरमी रिसाव या हाइड्रोसिल, महिलाओं को गर्भ के दौरान पित्त बनना, छाती में बहुत ज़्यादा जलन, उबकाई आना, गर्दन की जड़ से लेकर सिर के पिछले भाग में दाईं साइड में बहुत तेज़ दर्द होना, सिर में बर्फ़ जैसी ठंडक लगना, जैसे वहाँ पर कोई बर्फ़ का टुकड़ा रखा हो, ऐसी स्थिति में बहुत ही शानदार कार्य करती है चेलिडोनियम। ठंडक के साथ साथ शरीर में सुस्ती छा जाती है, सूनपन रहता है। सिर चकराने के साथ साथ यकृत की खराबी यानी लीवर की में खराबी आ जाती है। सिर के दाहिने भाग में दर्द जो नीचे कानों तक चला जाता है, कान में भी दर्द हो जाता है राइट साइड में, और कंधे के जोड़ तक वो दर्द फैल जाता है। दाईं आँख के ऊपर बहुत तेज़ दर्द होता है, खासकर एसिड जिनको ज़्यादा बनता है उनको
दाहिनी आँख के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दाएं गाल में दर्द हो जाता है, दाएं गाल की हड्डियों में दर्द हो जाता है, दाएं कान के पीछे की हड्डियों में दर्द होता है। आँखों में इसके पेशेंट को आंसू आ जाते हैं अपने आप ही। इस दर्द के कारण जीभ पर पीली लेप हो जाती है और मुंह का स्वाद बिल्कुल कड़वा होता है। जब मुंह का स्वाद बिल्कुल कड़वा हो तो समझ लीजिए चेलिडोनियम का पेशेंट है। और जैसे ही ये वोमिटिंग करता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा पीला पीला पनीला स्राव निकलता है, लेसदार होता है, मुंह से भारी बहुत दुर्गंध आती है ऐसे पेशेंट के। गर्माहट या गर्म चीज़ खाने ज़्यादा पसंद करता है पेशेंट। रोगी को गर्म पानी पीने से आराम भी महसूस होता है। पेट में लीवर के स्थान पर फूल जाता है, जैसे लगता है जैसे गुब्बारा फूल रहा हो। कुछ खा पीने से कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है। पेशेंट हर समय पेट में भारीपन रहने के कारण शिकायत करता रहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा पेट भरा भरा है। थोड़ा खाने से थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, परंतु खाया पिया जल्दी ही एसिड में बदल जाता है, एसिड बन जाता है उसका। सभी दर्दों का मेन कारण लीवर की खराबी है। शरीर में जितने भी शारीरिक पेन होते हैं जो लीवर की खराबी के कारण होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा कार्य करती है चेलिडोनियम। लीवर व पित्त पथरी की रुकावट के कारण पीलिया हो जाता है। जिन भी पेशेंट को पीलिया की शिकायत हो और साथ साथ में पित्त पथरी की भी शिकायत हो, पित्त बहुत ज़्यादा बनता हो, एसिड बहुत ज़्यादा बनता हो, उन्हें चेलिडोनियम मेडिसिन देने से उनका पीलिया भी ठीक हो जाता है और पित्त पथरी भी बननी बंद हो जाती है, जो बन चुकी होती है वो निकल जाती है। पित्ताशय में बहुत तेज शूल का दर्द होता है, पित्त पथरी का दर्द, फुलाव वहाँ पे, फर्मेनेशन की शिकायत होती है तथा शिथिलता आंत में और पेट में घुटन जैसे पेट किसी चीज़ से बांध दिया गया हो ऐसा महसूस होता है। इस पेशेंट को चेलिडोनियम कंटिन्यू कुछ समय तक देने से सारी स्थिति में सुधार आ जाता है, फेस पर ग्लो आ जाता है। फर्मेनेंटेशन की शिकायत जो होती है उसमें आंतें बिल्कुल शिथिल पड़ जाती है। ऐसे पेशेंट को ये मेडिसिन बहुत उपयुक्त कार्य करती है। जैसे पेट में कोई चीज़ बांध दी गई हो, जकड़ दी गई हो ऐसा लगता है, जिगर बढ़ जाता है यानी फैटी लीवर हो जाता है पेशेंट का, तथा पित्त की पथरियों का दर्द, इसके रोगी के मूत्र में भी बहुत फास्फेट जाने लगता है, यानी मूत्र अत्यधिक पीला और झागदार जैसे बियर का रंग होता है, इस टाइप का इसको यूरिन आता है, पेशाब आता है। कभी कभी इसके पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, तो कभी कभी इसको दस्त लग जाते हैं, यानी इसके पेशेंट का डाइजेशन इतना कमज़ोर होता है, पाचन शक्ति इतनी कमज़ोर होती है। ऐसी सभी स्थितियों में लीवर व पित्त पथरी के कारण उत्पन्न जो भी रोग उत्पन्न होते हैं उनमें ये दवाई बहुत अच्छा कार्य करती है। ये दवाई पित्त पथरी के दर्द को बंद कर पित्त पथरी को ख़त्म कर देती है। बहुत ही अच्छे इस मेडिसिन के रिजल्ट हैं। इसी में जो दूसरी मेडिसिन दी जाती है कॉम्बिनेशन में, जैसे मैंने उपरोक्त आपको बताया था कि 3 दवाइयों का मैं कॉम्बिनेशन बहुत शानदार बताऊंगा। इसमें दूसरी मेडिसिन है बेरबेरिस वेलगेरिस। ये दवाई पित्ताशय में जब सुई चुभने जैसा दर्द हो और उसे छूने या दबाने देने से दर्द बढ़ जाए, यानी पेशेंट छूने तक नहीं देता, दर्द इतना बढ़ जाता है, तो जब दर्द आमाशय तक बढ़ जाता है, लीवर से लेकर आमाशय तक बढ़ जाता है, उसमें इस मेडिसिन को बेरबेरिस बहुत ही अच्छा आराम देने वाली मेडिसिन है। फ्रेंड्स, ये पित्ताशय में सूजन के साथ कब्ज की शिकायत हो और त्वचा में पीलापन हो, गुर्दे के अगले भाग में फ्रंट की साइड में, किडनी के फ्रंट की साइड में, पेट की साइड में दर्द होता है, सूजन हो जाती है, कब्ज की शिकायत, पीली त्वचा, गुर्दे के अगले भाग में सुई जैसी चुभने जैसा दर्द होता है, जो लीवर, तिल्ली, आमाशय, जांघों, पोपार्ट बंधनों, पोपार्ट लिगामेंट जिसको कहते हैं आदि तक ये पेन फैल जाता है। कुल्ले की हड्डियों में चुभने जैसा, जैसे कोई चीज़ चुभ रही हो, चुभने जैसा, बींधने जैसा दर्द होता है। पीठ,
और गर्दन में सुइयां चुभने जैसा दर्द होता है, जो सांस लेने पर बढ़ जाता है, यानी चेस्ट में भी इतना तेज दर्द होगा जैसे व्यक्ति सांस लेता है तो उसकी चेस्ट में सुई जैसी चुभन होती है। गुर्दे के आसपास चाकू घुमा दिए जाने जैसा तेज दर्द होता है, जो वहां से होकर पूरे पेट में फैल जाता है। ऐसी स्थिति में बेरबेरिस वैलगेरिस मेडिसिन बहुत ही अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। गुर्दे तथा मूत्राशय में भी सुई चुभने जैसा दर्द होता है। सुबह नाश्ता करने के बाद नाश्ता करने से पहले जी कच्चापन रहता है, वोमिटिंग जैसा मन होता है, मितली आने लगती है तथा सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है। मुंह का स्वाद इसके पेशेंट का बहुत ज़्यादा भद्दा कड़वा होता है, जैसे मुंह में कुछ चिपक गया हो। लार कम आती है, मुंह से झागदार लार आती है, जो आती है जीभ में सूजन बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे जीभ गर्म पानी या गर्म चाय किसी चीज़ से जल गई हो, ऐसा जीभ पर लगता है। जली जली सी जीभ लगती है तथा जीभ पर छाले बन जाते हैं। पेशेंट कुछ भी खाता पीता है तो उन छालों में, उन जख्मों में वो पानी भी लगता है। ऐसे पेशेंट के लिए ये मेडिसिन बहुत शानदार कंबाइन किया है हमने। चेहरा पीला होता है बीमारों जैसा, गाल व आँखों के अंदर गाल पिचके हुए होते हैं, अंदर को धसे हुए होते हैं, आंखें भी अंदर को धसी हुई होती है। आंखों के इर्द गिर्द नीलापन और कालापन आ जाता है, यानी नीला कालापन घेरा जैसा बन जाता है, उसके लिए बहुत उपयुक्त कार्य करती है। मूत्र भी पीला आता है, मूत्र में जलन होती है तथा दर्द होता है। पेशाब करने के बाद भी कुछ पेशाब शेष रह जाता है। पेशाब करते समय जांघों व कूल्हों में बहुत दर्द होता है। जब पूरी तरह से यूरिन पास नहीं होता तो उसको कई बार बार पेशाब आता है और पेशाब करने के लिए बार बार उसको जाना पड़ता है। पेशाब करने पर मूत्राशय पथ में भी दर्द होता है। मूत्राशय के मुंह में, मूत्राशय के आसपास बहुत तेज़ दर्द होता है। ये दवाई पित्त पथरी को गलाने का काम करती है। वो पित्त हो या मूत्र पथरी हो या किडनी की पथरी हो, ये सभी पथरियों को गलाने के लिए बहुत उपयुक्त कार्य करने वाली मेडिसिन है बेरबेरिस वैलगेरिस। अतः ये दवाई किडनी और मूत्र पथरी संबंधी विकारों तथा पित्त पथरी तथा मूत्राशय की सूजन में बहुत ही लाभदायक मेडिसिन है। यह दवाई यकृत पर बहुत गहराई से कार्य करती है, हमारे लीवर पर बहुत तेज़ी से कार्य करती है, बहुत गहराई से काम करती है। लीवर में दर्द हो, लीवर में सूजन हो, लीवर में सिकुड़न हो, लीवर सोरोसिस हो या फैटी लीवर हो, किसी भी किस्म की यदि लीवर में दिक्कत होती है तो बेरबेरिस वैलगेरिस बहुत ही अच्छा कार्य करती है। ये पित्त स्राव को बढ़ाती है तथा शरीर के जोड़ों के दर्दों को कम करती है। पित्त स्राव बढ़ाने का मतलब जो अंदर पित्त रुका होता है, जो इसके कारण में पथरियाँ बनती है, जब उसका स्राव बढ़ जाता है तो पित्त पथरियाँ अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है। पित्त स्राव के साथ साथ पित्त पथरियाँ भी गलकर निकलने लगती है। इस दवाई के दर्द एक केंद्र से शुरू होकर पूरे शरीर में चारों तरफ अर्थात सभी अंगों में इसके दर्द फैल जाते हैं, जो असहनीय होते हैं। यह उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करती है जो अच्छा जीवन यापन करते हैं तथा उनमें जिनमें सहन शक्ति बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है, थोड़े दर्द को भी बहुत ज़्यादा समझते हैं, बहुत ज़्यादा बताते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए बेरबेरिस वैलगेरिस बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। ऐसे पेशेंट जिनको कह सकते हैं कि नाजुक स्वभाव के होते हैं, ज़रा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज़रा सा कहीं दर्द हुआ तो रोने चिल्लाने लगते हैं। कोई यदि व्यक्ति कहे कि देखें कहाँ दर्द है तो हाथ तक नहीं लगाने देता, उसको ज़रा सा दर्द भी बहुत भारी जैसा लगता है, जैसे छोटी सी चीज़ पहाड़ जैसी लगती है, ऐसे इसको छोटा सा दर्द भी बहुत बड़ा लगता है। इस दवाई के दर्दों के लक्षणों को ये दबाने से नहीं बढ़ते। ये जैसे पेशेंट को दर्द होगा, आप दबा के देखें तो दबाने से नहीं बढ़ते, लेकिन खड़ा होने से और अधिक हाथ पैर हिलाने से इस दवाई के लक्षणों के अनुसार दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस दवाई के लक्षणों में बहुत ही तेज़ी से बदलते दर्द हैं, जैसे दर्द अपना स्थान बहुत जल्दी बदल देते हैं। कभी पेट में,
कभी किडनी में, कभी लीवर में, कभी आमाशय में, इस तरह से दर्द होता है। कभी बहुत ज़्यादा पेशेंट को भूख लगती है। इसके जो मैंने आपको बताया है कि इसके लक्षण बदलते रहते हैं। कभी पेशेंट को हद से ज़्यादा भूख लगेगी और कभी कुछ भी खाने पीने की इच्छा ही नहीं होती। रक्त संचार पर इसका सशक्त प्रभाव देखने में आता है इस मेडिसिन का। बहुत तेज़ी से असर करने वाली मेडिसिन है। इसका सशक्त प्रभाव इतना पड़ता है जिससे फलस्वरूप गोणिका में अति रक्त संचय और खूनी बवासीर जैसी अवस्थाएं उत्पन्न होने लगती है। ऐसे पेशेंट पर भी बहुत ही उपयुक्त कार्य करती है ये मेडिसिन। इसके साथ ही अगली जो मेडिसिन इसमें कंबाइन की गई है वो मेडिसिन पित्त पथरी को निकालने में इनकी बहुत ही सहयोगी मेडिसिन है। पित्त बनने को रोकती है, पित्त पथरी को निकालती है, पित्त पथरी को गलाने में बहुत सहयोगी मेडिसिन है कार्डुअस। ये तीनों मेडिसिन इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है, किसी को कितनी भी पुरानी पित्त पथरी की शिकायत हो, पित्त पथरी का दर्द हो, ये मेडिसिन, तीनों मेडिसिन इनका जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो ये बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती, समूल नष्ट कर देती है। ये दवाई है कार्डुअस। यह दवाई यकृत और पोर्टल सिस्टम पर केंद्रित रहती है। फलस्वरूप यह यकृत की दुखन, दर्द, पीलिया जैसी स्थिति में सुधार लाती है, उन्हें ठीक करती है। इस दवाई का वस्कुलर सिस्टम से भी विशेष संबंध है। ये शराब व बियर पीने के जो दुष्परिणाम हमारे शरीर में होते हैं या कुप्रभाव हमारे शरीर में होने लगते हैं, उन कुपरिणामों को दूर करती है मेडिसिन। स्फीत शिराओं में सूजन आ जाती है तथा जख्म और आमाशय में अल्सर, मुंह का स्वाद बिल्कुल कड़वा, नमकीन तथा मांस खाने से इस पेशेंट को अरुचि होती है। और अन्य परिवार में यदि कोई लोग मांसाहारी होते हैं, ये उनसे अलग, यानी इसका मांस मच्छी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। ये बिल्कुल इन चीज़ों से परहेज करता है। जीभ भूख इसकी घट जाती है, जीभ मैली रहती है, मितली आती है, उबकाइयाँ आती है, हरे तीखे द्रव की उल्टी होती है, यानी हरा हरा इसको श्लेष्मा जैसे वोमिटिंग होती है उसमें आता है। हरा और पीलापन लिए उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, दांत तक खट्टे हो जाते हैं, इतना एसिड उसमें होता है जो इसको वोमिटिंग होती है। तीखे द्रव की उल्टी, जलन आमाशय के बाएं भाग में जहाँ तिल्ली होती है वहाँ पर सुई चुभने जैसा दर्द होता है। तेज दर्द, पित्त पथरियाँ और उनका दर्द, साथ ही जिनका लीवर बढ़ा हो यानी फैटी लीवर हो जाता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा कार्य करती है कार्डुअस मेडिसिन। फैटी लीवर उस पर बहुत ही ज़्यादा लाभकारी दवाई है। यकृत प्रदेश में पीड़ा, बायां भाग दर्दनाक, छुआ तक नहीं जाता। इसका इतना दर्द होता है कि पेशेंट हाथ तक लगाने नहीं देता। बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत होती है, मल कठोर होता है, गांठोदार होता है। इसकी भी स्थिति बेरबेरिस और चेलिडोनियम जैसी होती है पेशेंट की। कभी इसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई टाइम ये मल त्याग के लिए नहीं जाता, और कई बार इसको बहुत ज़्यादा दस्त लग जाते हैं, यानी कभी कब्ज़ और कभी दस्त स्वतः ही इसको हो जाते हैं। कब्ज़ ज़्यादा दिन हुआ तो इसको लूज मोशन हो जाएंगे, ज़्यादा दिन लूज मोशन हुआ तो इसको फिर कॉन्स्टिपेशन भी कई दिनों तक रह जाता है। कभी बहुत ज़्यादा कब्ज़ तो कभी बहुत ज़्यादा पतले दस्त होना इसका मेन सिम्टम्स है। पाचन इसका बहुत ज़्यादा खराब होता है, पित्त बहुत ज़्यादा बनता है ऐसे इस पेशेंट को। पित्ताशय में सूजन और दर्दनाक अनुभूति होती है, हर समय दर्द बना रहता है। आमाशय में और पित्ताशय में तो हर समय इसका पेशेंट का दर्द महसूस होता है, सूजन महसूस होती है, छुआ तक नहीं जाता। यकृत की अतिरिक्त रक्त संकुलता के साथ पीली त्वचा होती है, पीलिया होता है, पीलिया रोग उत्पन्न होना इसको शुरू हो जाता है। यकृत सोरोसिस यानी लीवर में सोरोसिस के लिए भी ये अति उत्तम कार्य करने वाली मेडिसिन है। सोरोसिस के साथ सूजन और दाईं पसलियाँ जो होती है हमारी, उनके नीचे के भाग में जहाँ हमारा लीवर है वहाँ पर
बहुत तेज़ दर्द होता है, वो दर्द आगे छाती तक होता है, छाती तक में चुभन महसूस होने लगती है। ऐसा दर्द जो हिलने डुलने और चलने फिरने से बढ़ जाता है, उसमें कार्डुअस मेडिसिन देने से तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाता है। सांस फूलने लगती है, ऐसे पेशेंट के लिए कार्डुअस बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे दमे का रोगी हो, छाती में दर्द, जो दर्द कंधों, पीठ, जांघों और पेट तक फैल जाता है तथा बहुत बार मूत्र त्याग के लिए पेशेंट को जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है। एक बार में इसको यूरिन पूरी तरह से साफ नहीं होता। यूरिन का कलर हरा जैसा होता है, जैसे गोनोरिया के पेशेंट का होता है। मूत्र त्याग की निरंतर इच्छा बनी रहती है। खूनी बवासीर की शिकायत इस पेशेंट को होती है। मलांत्र भ्रंश की शिकायत होती है, यानी कांच निकल जाती है, जिसे प्रोलेपस ऑफ रेक्टम भी कहते हैं। मल द्वार में बहुत तेज जलन, खुजली जो बहुत अंदर तक होती है। इसके पेशेंट को जो खुजली होती है मल द्वार में, वो अंदर मलांत्र तक पहुंच जाती है। कूल्हे के जोड़ में बहुत तेज़ दर्द होगा, बहुत अंदर तक दर्द होगा, जो नितंब से लेकर नीचे तक रानों तक फैल जाता है। झुकने से इसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यदि ये झुककर कोई काम करता है तो इससे बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर इससे सीधा खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। खड़ा होना मुश्किल होने के साथ साथ इसके पैरों में पेशेंट के बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। इतनी कमज़ोरी की अनुभूति होती है इसके पेशेंट को कि विशेषतः व्यक्ति बैठने के बाद उठने से भी कतराने लगता है। बैठता है तो उसको लगता है कि अब मैं कैसे उठूँगा, बड़ा मुश्किल से उठ पाता है। दोस्तों, ये था आज की हमारा कॉम्बिनेशन, जो कहते हैं कि पित्त पथरी नहीं निकलती। इन तीनों दवाइयों को 30-30 पोटेंसी में यदि आप दें तो 5-5 बूंद दवाई, तीनों दवाई की दिन में 3 बार खाना खाने से पहले दें। यानी 3 दवाई हैं, तीनों दवाई की 5-5 ड्रॉप यदि देते हैं तो आपकी 15 बूंद दवाई एक टाइम में आपको देनी है, तीनों मेडिसिन की 15-15 ड्रॉप। यदि आप इसको मदर टिंचर फॉर्म में लेते हैं तो मदर टिंचर में इन तीनों मेडिसिन को एक साथ मिलाकर रखें। आप एक साथ मिलाकर एक शीशी में रख लें, बराबर समान मात्रा में तीनों को मदर टिंचर में लें और इसकी 20-20 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार लें। लंबे समय तक लेनी पड़ती है, कुछ समय मेडिसिन लेनी पड़ती है, लेकिन पित्ताशय की पथरी को समूल नष्ट कर देती, बिल्कुल निकाल देती। पित्त पथरी बनना बंद कर देती है। जैसे मैंने उपरोक्त आपको बताया, पित्त पथरी बनती कैसे है। पित्त पथरी कोई बाहर से हमारे पित्ताशय में जाकर नहीं बैठती। ये हमारा जो पित्त बहुत ज़्यादा, किसी को एसिड बहुत ज़्यादा पित्त बनता है और हम बहुत ज़्यादा एसिड की दवाई खाते रहते हैं। जैसा मैंने अभी बताया था आपको, पेंटासिड वगैरह जो एसिड को रोकती मतलब वो एसिड को इकट्ठा कर देती है एक जगह। जो हमारा एसिड, जैसे हम डकार लेते हैं या ऐसे भी पेट में जलन रहती है, जिसकी वजह से जो पित्त हमारे डकार के साथ, हिचकी के साथ गले तक ऊपर तक आता है, उसको आना ये रोक देती है, यानी उसकी गांठ बन जाती है और वही गांठें अंदर पित्ताशय में जाकर पथरी बन जाती है। उन पथरियों को गलाने के लिए ही ये मेडिसिन दी जाती है, ताकि उन जो पित्ताशय की गांठ होती है, पित्ताशय की, उनको पथरी इसीलिए कहा जाता है, ताकि ये मेडिसिन देने से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये मेडिसिन, तीनों मेडिसिन कॉम्बिनेशन में आप लें। यदि ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है आपको कि कोई मेडिसिन 30 पोटेंसी में और कोई मेडिसिन मदर टिंचर में। या तो तीनों मेडिसिन आपको मदर टिंचर में लेनी है, या फिर आपको तीनों मेडिसिन 30 पोटेंसी में लेनी है। 30 पोटेंसी में लेनी है तो तीनों दवाई की 5-5 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार खाना खाने से आधा घंटा पहले आप लें। जैसे सुबह मॉर्निंग में ली, दोपहर में खाना खाने से पहले ली, शाम को 4-5 बजे के करीब फिर लें और रात में भी खाना खाने से पहले लें। ये ध्यान रखें, भूख से कम खाना खाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप को भूख 3 रोटी की है, 2 रोटी की है और स्वाद के चक्कर में आप 1 रोटी फालतू खा जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डाइजेशन बिगड़ जाता है, एसिड बनने लगता है।
ये एसिड फिर आपको परेशान करता है। फ्रेंड्स, जो लोग वर्कआउट नहीं करते, बैठे रहते हैं और खाना उनको टाइम पे चाहिए होता है, ऐसे पेशेंट का अक्सर पाचन खराब हो जाता है। उनको ये दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है, एसिड बनती है, फिर वे एसिड की दवाई खाते रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट को भूख से कम खाना चाहिए। जो व्यक्ति मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं, वर्कआउट करते हैं, वे भले ही हालांकि उनके लिए भी डाइट एक चार्ट होना चाहिए कि मुझे इस टाइम इतनी रोटी खानी होती है, इतना भोजन लेना होता है। यदि आप अपना डाइट चार्ट बना के चलते हैं तो आपका कभी भी डाइजेशन खराब नहीं होता, आपके स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन सुधार होना शुरू हो जाता है, आपके स्वास्थ्य बहुत सुंदर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपकी एज का भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता जब आपका स्वास्थ्य सही होता है। व्यक्ति स्वस्थ है तो वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता, भले ही उसकी एज बढ़ जाए, लेकिन शारीरिक रूप से वो बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि उसका वो अपना रूटीन से कार्य करता है, रूटीन से खाना खाता है। तो ऐसे पेशेंट को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जिनको भी पित्त पथरी की शिकायत हो या जिनको बहुत ज़्यादा एसिड बनता हो, बहुत ज़्यादा गैस बनती हो। बहुत ज़्यादा एसिड बनने से हमारे आमाशय, हमारे पित्ताशय, हमारे पूरे इंटेस्टाइन में, पूरे एब्डोमिनम में अल्सर बन जाते हैं। पूरे पेट में बहुत जल्दी अल्सर बनते हैं, ड्यूटीनम में अल्सर बन जाते हैं। तो ध्यान रहे, यदि आप भोजन को सही मात्रा में सही टाइम पे खाएंगे तो आपको एसिड नहीं बनेगा, और एसिड नहीं बनेगा तो ये सारी व्याधियाँ आपकी अपने आप ही स्वतः ठीक हो जाती है। उसके लिए आपको ये मेडिसिन कुछ समय तक कंटिन्यू चलानी चाहिए। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन जो व्यक्ति जिनको बहुत बिल्कुल भूख नहीं लगती, ये मेडिसिन उनको देने से भूख बढ़ती है, उनका डाइजेशन सही होता है, पित्ताशय से जो पित्त से भर जाता है उसको ये पथरियों को बिल्कुल समाप्त कर देती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज के समय में व्यक्ति बहुत ही आरामदायक जीवन बिताते हैं, बैठे रहते हैं। जो जॉब करते हैं वे ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनका वर्क आउट बिल्कुल नहीं ना के बराबर होता है, तो उनका डाइजेशन अक्सर ख़राब होता है, फिर वे गैस की दवाइयाँ खाते रहते हैं, ये जो बहुत हार्मफुल होती है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जब ये मेडिसिन शुरू करें, आपको तली हुई मिर्च मसालों वाली चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।